ठीक है, आज हम पढ़ते हैं आगे। यस, होल्ड ऑन, शेयर स्क्रीन। यस, माय डियर डिवोटीज, कौन पढ़ना चाहेंगे? प्रेम कृष्ण पढ़ो, हिंदी पढ़ लेते हैं, पढ़िए। मानव जीवन के फायदे पढ़ने हैं ना हमको, ये तो पढ़ लिया ना, किस प्रगति को वास्तविक प्रगति नहीं माना गया है, अब पढ़िए इसको। मानव जीवन के फायदे। श्रील प्रभुपाद द्वारा 29 अक्टूबर 1975 को नैरोबी में भागवत गीता 7.3 पर दिए गए प्रवचन से। अतः ये 4 क्रियाएं आहार, निद्रा, भय एवं मैथुन ये समान है। आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च समान एतत्। थोड़ा स्पष्ट बोलिए और जोर से बोलिए, थक गए क्या? यह समान है। तब मनुष्य जीवन का विशेष लाभ क्या है? यह विशेष लाभ है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, जीवस्य तत्व जिज्ञासा। आपको जीवन परम सत्य के विषय में जानने के लिए जिज्ञासु होना चाहिए। कुत्ता ऐसा नहीं कर सकता। यही कुत्ता और मनुष्य के मध्य अंतर है। मनुष्य जीवन में ब्रह्म एवं परम ब्रह्म के विषय में जिज्ञासा होनी चाहिए। यह मनुष्य जीवन है। जन्मादि यस्यतः, श्रीमद् भागवतम 1.1.1। 1.1.10 कहां से आ गया? जो भक्त बना रहा है ये कौन सी जिज्ञासा लेके चल रहा है? 1.1.1 है ये। ब्रह्म परम ब्रह्म सबका मूल स्रोत के बारे में जिज्ञासा करने के बाद जब आपको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है, ब्रह्मभूत, यह आपकी पूर्णता है। यह नहीं कि हम कुत्ते के साथ आहार, निद्रा, भय, मैथुन में प्रतियोगिता करें। यह सभ्यता नहीं है, यह जीवन की पूर्णता नहीं है। नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, श्रीमद् भागवतम 7.5. देखो क्या सब 7.5.317 317 का श्लोक है 5वें अध्याय में। कोई भक्त देख ही नहीं रहा क्या है। 7.5.3 होगा, 17 तो नहीं लग रहा है, जो भी हो। हाँ, ये मूर्ख आदमी, पाश्विक कुत्ते और बिल्लियां, द्विपाद पशु, ये मानव जीवन का महत्व नहीं जानते। ओके, प्रश्न, मनुष्य जीवन का विशेष लाभ क्या है? ओके, अब हम जूम के डिवोटीज को पूछते हैं, इनको भी एनकरेजमेंट मिलना चाहिए। हाँ जी, एक मिनट रुकिए, लेट मी स्टॉप द शेयर। हु विल आंसर नाउ? मनुष्य जीवन का लाभ क्या है? अजय प्रभु ने अभी हमने एक बार बोल चुके हैं। आई विल गिव चांस टू, ओके, मीनाक्षी माता जी, यस प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आंसर। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा और जीवस्य तत्व जिज्ञासा। वेरी गुड। इसका अर्थ क्या है? संस्कृत में नहीं समझता, इसका मतलब क्या है? ब्रह्म की जिज्ञासा करनी चाहिए, भगवान को जानने की भगवान कौन है। वेरी गुड, और वेरी गुड। तो खाने पीने की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए? क्या बोला गया था? खाली जिज्ञासा ही करते रहे? अरे भाई, मैं मान लीजिए भौतिकतावादी व्यक्ति हूँ, मैं कहूँ भाई खाने पीने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्यों जिज्ञासा ही करते रहेंगे? क्या उत्तर है? खाने पीने के लिए भी जो हमारे शारीरिक जो जरूरत है उनको पूरा तो करना ही होता है। जितनी शारीरिक आवश्यकता है जो इस जिज्ञासा के निमित्त पूरी की जानी चाहिए, उतना करने की आवश्यकता है। अच्छा, अगर मान लो मैं नहीं करता हूं तो मेरा क्या नुकसान है? कौन भक्त बताएगा? आपका एक चांस हो गया। वेरी गुड, यू कैन म्यूट योरसेल्फ। अब और डिवोटी यहाँ क्या बताएंगे? मान लो मैं ये ब्रह्म जिज्ञासा नहीं करता हूं, तब क्या होगा? यस मुकेश प्रभु, माइक दीजिए इनको। मान लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, ये सुन लिया आपने अन्वय डायरेक्ट कि ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए, और नहीं करूंगा तो क्या हो जाएगा? हरे कृष्ण प्रभु जी, फिर तो हमारा सारा जीवन आहार, निद्रा, भय, मैथुन प्रतियोगिता में निकल जाएगा। कि जैसे ये मत सोचिए कि मानव जीवन में जिज्ञासा नहीं होती है। अगर ब्रह्म जिज्ञासा नहीं, ध्यान दीजिए, ब्रह्म जिज्ञासा होगी तो भोग जिज्ञासा नहीं होगी, और ब्रह्म जिज्ञासा नहीं होगी तो भोग जिज्ञासा ही होगी। और उसमें हम प्रतियोगिता करेंगे जानवरों से कि वो कितने अच्छे से करना है, हम कैसे उनसे श्रेष्ठ कर सकते हैं। अब एक प्रश्न बन जाएगा कि क्या हम उनसे श्रेष्ठ कर सकते हैं? एकदम निकल गया मुंह से, यस। नहीं। आप में से कितने लोग 40 किलो चावल खा सकते हैं? कोई हाथ खड़ा करेगा? किसी के? somebody is raising hands रूम पे। 40 किलो तो नहीं खा सकते। कौन खा सकता है 40 किलो? हाथी। वेरी इजीली। कैन यू कॉम्पीट विद हिम इन ईटिंग? नो। अच्छा,
सोना, सोना किसको अच्छा लगता है? जो सुबह कल नहीं उठेगा उसको मैं समझ जाऊंगा कि वह सोना उसको अच्छा लगता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि हम लोग 6 महीने नहीं सो सकते। 6 महीने सो सकते हैं क्या? तो किससे कंपटीशन नहीं कर सकते? पोलर बियर से। अच्छा भाई, हो सकता हो किसी को बच्चे पैदा करना अच्छे लगते हो, तो क्या मच्छर से कंपटीशन कर सकते हैं? एक ही बार में मच्छर कितने सारे मच्छरों को उत्पन्न कर देता है कि नहीं? कबूतर एक ही दिन में 60 बार संग कर लेता है, कोई बीमारी नहीं, तो वहां भी हम कंपटीशन नहीं कर सकते। और अगर एक क्या कहते हैं उसको, एक बाघ या शेर आ जाए तो उससे कौन लड़ पाएगा? तो व्यक्तिगत रूप से हम रक्षा करने में ये समर्थ है। और अब आपने कभी, मैं ऐसी बातें बोलूंगा तो बहुत खराब लग सकता है किसी को, लेकिन जितने भी विश्व में विभाजन हो रहे हैं, देश देश के, राज्य राज्य के, वो हो क्या रहा है? ये पार्श्विक प्रवृत्तियां तो प्रकट हो रही हैं। जैसे पशु सोचते हैं ना, घेरा बना लेते हैं, ये मेरा घेरा है, तुम मेरे घेरे में आए तो मैं क्यों, मैं मार दूंगा, अटैक करते हैं, यही तो है। और उससे मानव जीवन के क्या हमारे बहुमूल्य समय नष्ट नहीं हो रहा है? प्रभुपाद जी बहुत गंभीर बात बोलते हैं एक जगह, मानव जीवन कुत्ते बिल्लियों की तरह झगड़ने के लिए नहीं है। अब इसकी गंभीरता को कितना समझें कि हमें पता नहीं। नेट डाउन हो रहा है क्या? चलो 50% कोटा यूज कर लिया है। एनीवेज, तो अगली बार जब भी हम झगड़ा करें तो इस बात को याद रखें कि हम झगड़ा कर रहे हैं मतलब पशु की तरह। ये बता रहा हूं, ये बहुत सिंपल लगता है लेकिन ये बहुत गंभीर बात है। और प्रभुपाद जी यहाँ पे एक और बात कह रहे हैं, नाते विदु स्वार्थ गतम गतिम ही विष्णु। क्या इस बात को आप व्याख्या कर सकते हो? क्या इस श्लोक को सुना है आपने कभी? क्या अर्थ है इसका? जूम पे कोई डिवोटी सुने हैं श्लोक को कभी पहले? आज नेट थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, सब लोग दिख नहीं रहे हैं या सबने वीडियो ऑफ कर दिया, मुझे नहीं पता। इट सीम्स कि नेट नहीं फ्रीज हो रहा है मेरी तरफ से। मैं दिखाई, मेरी आवाज आ रही है? मेरे एंड पे सब कुछ फ्रीज हो रहा है, सो आई कैन नॉट हेल्प इट, बट ओके चल रहा है। तो बताइए, कोई व्याख्या कर सकता है? मुझे तो किसी का हाथ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, सो हाउ कैन आई हेल्प इट? आप में से कोई बता सकता है जो श्लोक प्रभुपाद ने कोट किया, इसका अर्थ क्या है? नाते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। किसी को नहीं पता? विद मतलब जानना, नाते ते मतलब वे, नाते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि उनका परम स्वार्थ भगवान विष्णु हैं। जैसे एक कुत्ता भी इस बात को नहीं समझ पा रहा कि भगवान उसके भगवान विष्णु की शरण में जाना चाहिए। क्लियर हो गई बात? तो मानव जीवन को, ये तो मेरे ख्याल से पैराग्राफ क्लियर है, आगे पढ़ें। ओके, पढ़ते हैं आगे। ये उम्मीद है कि दिख रहा होगा आपको, ये स्क्रीन शेयर नहीं किया ना? यस, दिख रहा है? आ गया? परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करना। कौन पढ़ता है हिंदी? और भी पढ़ जानते हैं? रुद्र, आप, मुकेश प्रभु जी। परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करना, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान पुस्तक से। मानव सभ्यता का अर्थ है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। यह पहला वेदांत सूत्र है। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अब ब्रह्म के विषय में जिज्ञासा करने का समय है। मनुष्य जीवन तो यही है। जब तक मनुष्य आध्यात्मिक जीवन के विषय में जिज्ञासा नहीं करता, जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, तब तक वह पशु ही है, क्योंकि वह इन्हीं 4 सिद्धांतों के अनुसार जीवन बिताता है। इससे अधिक उस नर पशु मनुष्य का और कोई परिचय नहीं है। उसे यह जानने के लिए अवश्य जिज्ञासा करनी चाहिए कि वह कौन है और उसे क्यों यह जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि के कष्ट झेलने पड़ते हैं। क्या इनका कोई समाधान है? इन विषयों से संबंधित प्रश्न पूछे जाने चाहिए। यही मनुष्य जीवन है, ही आध्यात्मिक जीवन है। प्रश्न, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए और मानव को किस प्रकार की जिज्ञासा करनी चाहिए? लाइव डिवोटीज बताइए, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। हाँ, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? ये प्रश्न आपने स्वयं अपनी डायरी में लिखना है। यही अंतर पड़ जाएगा। मैं आपको ही नहीं, आपको मतलब आपको नहीं बोल रहा हूं, आप तो भक्ति कर रहे हैं।
कोई भी व्यक्ति जो नए भी हैं उनको सोच लेना चाहिए कि क्या वाकई मैं इस जीवन के उद्देश्य की ओर बढ़ रहा हूं। मैं एग्जाम्पल से कई बार बता रहा हूं कि यदि आप आईएएस को एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो और कुछ दिखता है इसके अलावा? वाकई क्वालिफाई करना चाहते हैं, कुछ नहीं दिखता ना दाएं ना बाएं। तो उस प्रकार से हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इट्स जस्ट वेरी अनफॉर्चुनेट कि सब भक्त यहाँ पे फ्रीज हो जा रहे हैं। नेट इज सो स्लो फॉर मी। एक प्रयास कर सकता हूं मैं कि जस्ट सो संडे को ही हमारा जो इंटरनेट वो गड़बड़ हो जाता है। आवाज आ रही है लेकिन आवाज से तो काम नहीं चलता ना। भक्तों का थोड़ा सा एक्सप्रेशन देखने से समझ में आता है, मुझे उत्साह होता है बोलने के लिए। एनीवेज, व्हाट कैन बी डन। नहीं चल रहा है ना? ओके चलो, तो ओके तो चलने दीजिए। अब यहाँ मैं किसको बोलूं, किसे पूछूं? वॉइस इज कमिंग बट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग कुछ बोले और सब लोग फ्री, मतलब सब लोग का वीडियो ही गायब हो जा रहा है। तो मैं क्या एक काम करता हूँ, तो यूट्यूब पे लाइव बंद कर दूं क्या? डज इट हेल्प? क्या चीज कर दूं? ओके, अभी भी वही स्थिति है। ठीक है, मैं क्या प्रश्न कर रहा था? उद्देश्य बड़ी क्लियर है कि हमें इस मानव जीवन में ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए। ब्रह्म जिज्ञासा मतलब भगवान के नाम रूप गुण लीला तत्व को समझने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, ये तो स्पष्ट समझ में आ रहा है, लेकिन इस पे रिफ्लेक्ट करना चाहिए। अच्छा, मानव को जीवन का उद्देश्य। अब आप ये सोचिए कि जो कोई भी व्यक्ति हमको भक्ति करने से मना कर रहा है, तो क्या उसके जीवन का कोई उद्देश्य है? ये आप देखिए। आपको भक्ति करने से मना बहुत लोग करते हैं कि नहीं? तो वाकई देखिए, चाहे वो माता हो, चाहे पिता हो, चाहे दादाजी हो, चाहे चाचा जी हो, चाहे कोई भी हो, प्लीज इस बात को देखिए, मेरी बात समझिए। क्या उस व्यक्ति का जीवन में कोई उद्देश्य है या हम एक पशु की बात सुन रहे हैं? मेरी बात ग्रहण कर पा रहे हैं? हाँ जी। अपने काउंसलर को देखिए, कहीं उसके वो सींग तो नहीं है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ क्या नहीं कह रहा हूँ? सींग मतलब पशुओं के सींग होते हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि वो काउंसलर, जिसको आपने काउंसलर बना रखा है, वह केवल एक द्विपद पशु हो जिसका जीवन में कुछ उद्देश्य नहीं है, केवल क्या है? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। इससे सच्चा डीप स्टेटमेंट। गधों की काउंसलिंग लेंगे तो गधे ही बनेंगे हम, और वो गधा हमारा कोई भी रिश्तेदार हो सकता है। मैं बहुत कठोर बोल रहा हूं क्योंकि ऐसी मूर्खता हम लोग करते हैं। पापा ने कह दिया है कि हमें भक्ति नहीं करनी, इसलिए मैं नहीं करूंगा। मम्मी ने कह दिया कि मुझे जप नहीं करना चाहिए, तो मैं नहीं करूंगा या करूंगी। या पति कह रहे हैं कि भजन नहीं करना चाहिए, और कोई भी व्यक्ति XYZ। प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? जैसे जगत में पशु घूम रहे हैं, ऐसे लोग पशु घूम रहे हैं। क्या वो दिखता है आपको? ये बताइए। जैसे एक पिल्ला या कुत्ता घूम रहा है, लोफरगिरी कर रहा है, कुछ नहीं देख रहा, वो उसको कुछ पता नहीं है। क्या इसी प्रकार से लोफरगिरी नहीं कर रहे दुनिया में लोग? कोई उद्देश्य नहीं जीवन का। हाँ जी, तो क्या हम ऐसे लोगों से काउंसलिंग लेंगे? ये बताइए। शुड वी टेक काउंसलिंग फ्रॉम सच पीपल? ये हमारे ऊपर है। अगर ऐसे लोगों से काउंसलिंग लेते रहेंगे तो हम भी लोफर बने रहेंगे, और साधुओं का काउंसलिंग करेंगे तो अच्छे प्रॉपर व्यक्ति बन पाएंगे जिनके जीवन में कोई उद्देश्य होता है। भले ही मैं अपने जीवन के उद्देश्य से दूर हूं, लेकिन कम से कम उस और रुख तो है। मेरी बातें समझ रहे हैं? जंगल में फंसे हुए हैं, कम से कम रास्ता तो मिल गया बाहर निकलने का, भले ही जंगल में फंसे हैं। होपफुली मेरी बातें शायद समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो ये अपने को देखना चाहिए कि जीवन में हमारे उद्देश्य होना चाहिए भगवान की भक्ति, और वो बहुत जरूरी है। आगे पढ़ते हैं और समझ लेना चाहिए कि अगर जैसे आप लोगों को दिक्कत हो रही है कि गैया सारी क्लास सुनने क्यों नहीं आ रही, कोई दिक्कत? जूम वाले डिवोटीज 400 गैया हैं, या रंभा नहीं रही, वहां नहीं कर रही हैं, क्लास सुनने नहीं आ रही, कोई दिक्कत हो रहा है आपको? नहीं भाई, सारी गैया को बुलाओ, सारे कुत्तों को बुलाओ, सारे बंदरों को बुलाओ, तब हम सुनने आएंगे। होता है। अपने पैरों पे खड़े होना चाहिए बुद्धि की दृष्टि से कि भाई मुझे अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करना है। एकदम मैं घुसा देना चाहता हूं बात दिमाग में कि हमारे सारे
द्विपद पशु रिश्तेदार अगर भजन नहीं करना चाहते हैं तो मैं उनकी तरह उनके सींग से सींग नहीं भिड़ाने वाला हूं, ये भिड़ाने वाली हूं। डज इट मेक सेंस? मेरी बातें समझ में आ रही हैं? उनको भजन नहीं करना है भाई, हम कुछ नहीं कर सकते, हमको भक्ति करनी है, हमको मानव की तरह जीवन, मानव जीवन को सफल बनाना है। डज इट मेक सेंस? सिंपल सीधी बात। आगे पढ़ते। कोई प्रश्न आता है, कोई कमेंट, कोई कुछ कहना चाहता है, कोई विरोध करना चाहता है इस संबंध में? नहीं? गुड, आगे पढ़ लेते हैं। वेरी नाइस। जब, मेरे ख्याल से आखिरी भाग है इसका, हाँ ये आखिरी, इसको पढ़ के हम रुक जाएंगे, आज का हमारा अध्याय पूरा हो जाएगा। जब के बारे में कौन, चलो जूम के डिवोटीज को प्रयास करें। जूम को कोई डिवोटी पढ़ना चाहता है? पढ़ेंगे कैसे, मैंने शेयर ही नहीं किया है। एक मिनट, लेट्स सी समबडी। ओके, ऋचा माता जी, जूही माता जी, दीप्ति माता जी, तीनों एक साथ तो नहीं पढ़ सकती। ऋचा माता जी आप पढ़िए, लेकिन देखिए अगर आप पढ़ पाएंगे कि नहीं, पता नहीं नेट पे आपको दिख रहा है कि नहीं। आई एम शेयरिंग द स्क्रीन, यू प्लीज ट्राई टू रीड इट। यस, पढ़िए। यस, नो, आवाज नहीं आ रही। ठीक है, आप लोग पढ़िए फिर। यस, कुछ सुना ही नहीं दे रहा। हाँ, जब हरे कृष्ण नाम मंत्र का अर्थ एवं क्लेश मुक्ति, श्रीमद् भागवतम 6.1.21 पर श्रील प्रभुपाद का। जो मैंने उनको अनम्यूट नहीं किया, मैंने तो म्यूट, ओ सॉरी उनको, मेरी गलती। हाँ, प्रयास कर, जूम के डिवोटीज को भी ट्राई दें, हाँ चांस देना चाहिए। हाँ बोलिए, अब आप अनम्यूट कर सकते हैं, पढ़िए। जब हरे कृष्ण नाम मंत्र का अर्थ एवं क्लेश मुक्ति, श्रीमद् भागवतम पर श्रील प्रभुपाद का प्रवचन। कृष्ण का अर्थ है सर्व आकर्षक। कृष्ण का एक और अर्थ है, यह है कि जो इस भौतिक जगत में अत्यंत संघर्ष कर रहे हैं उन्हें कृष्ण मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। उसी प्रकार से राम का अर्थ है आनंद, इसीलिए जो चिन्मय आनंद प्रदान कर सकता है उसे हम राम बुलाते हैं। इसलिए यह कृष्ण राम भगवान के नाम है, यह उच्च स्तर पर है। इसलिए हम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम हरे हरे। और हरा का अर्थ है वह जो समस्त दुख, कष्ट तथा भौतिक बंधनों को हर कर हमें आध्यात्मिक स्तर पर स्थित करती है, यह है हरा। इसलिए 3 नाम है, हरा, कृष्ण और राम। ओके, तो ये तो बहुत स्पष्ट है। अब इसको यहाँ पे क्यों रखा गया है? क्योंकि प्रश्न, डिस्कशन क्या था, व्यक्ति को जिज्ञासा ये करनी चाहिए कि मैं दुख क्यों भोग रहा हूँ, और इसलिए लिखा है कि हरे कृष्ण मंत्र आप करेंगे तो दुखों से निवृत्ति हो जाएगी। और स्वयं भक्त लोग अनुभव करने कि नियमित रूप से हरे कृष्ण मंत्र का जप करने से व्यक्ति प्रसन्न होता है, बहुत सारे क्लेश, बहुत सारे कष्ट, बहुत सारे अनर्थों की निवृत्ति हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ। अभी किसी कोई भक्त का प्रश्न इस अध्याय के संबंध में है तो हम ले सकते हैं, नहीं तो विल स्टॉप हियर। कोई प्रश्न है जूम पे किसी? यस प्रभु, माइक दीजिए प्रभु जी। जब मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन एंड मोड ऑफ इग्नोरेंस, व्हाट आर द टाइमिंग्स? अभी केवल हरे कृष्ण मंत्र के बारे में बात कीजिए, बस हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं और उसी से सब कुछ हो जाएगा भक्ति, ठीक है कि नहीं? मोड ऑफ इग्नोरेंस में व्यक्ति करता है कोई भी भक्ति तो क्रोधित होता है दूसरों से। रजोगुण में व्यक्ति करता है भक्ति तो वह अपने को श्रेष्ठ मानता है। सत्वगुणी व्यक्ति करता है मुक्ति प्राप्ति करने के लिए। भक्ति की किसी भी अंग की बात की जाए, चाहे नाम के बारे में। और जब व्यक्ति भगवान को केवल प्रसन्न करने के लिए कार्य कर रहा है, उसके बदले में कुछ और नहीं चाहता, मुक्ति भी नहीं चाहता, तो वह निर्गुण अवस्था में भक्ति कर रहा है। तो वही चीज हरिनाम के ऊपर भी लागू होती है। यहाँ किसी बात कोई प्रश्न है या हम क्लोज करें मीटिंग को? ओके, सो वी शैल स्टॉप हियर। उम्मीद है कि आपको भक्ति ऋषि क्लास अच्छी लग रही होंगी। और कल आप सभी लोग आमंत्रित हैं, सुबह 3 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक। किसी भी समय आइए, खा के आइए, सो के आइए और हरे कृष्ण मंत्र जप कीजिए। Let's try to do that tomorrow. श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि बोल।